जब एफआईआर लिखा हुआ था हेडलाइन में, मेरे को लग रहा था फिर वो एफआईआर था। अच्छा, सही पढ़ा मैंने। लेकिन चलिए, भारतीय बाजार क्विकली आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। इंपॉर्टेंट दिन था, मैं आज सुबह कह रहा था एक्सपायरी का दिन था। आज मार्च वायदा की एक्सपायरी है और एक्सपायरी से पहले शायद किसी ने एंटिसिपेट नहीं करा था इस तरह का स्ट्रॉन्ग मूव, इस तरह का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। सब मान लेते आज शायद साइडवेज ही रहेगा कल की कमजोरी। कल आपको याद होगा 1/4 1/3 फीसदी भारतीय बाजार दबाव के साथ कामकाज कर रहे थे, तो लग रहा था साइडवेज होगा, ये एक्सपायरी का ओवरहैंग खत्म होगा, फिर तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन अब तक तो अभी तेजी नजर आ रही है। दिन के हाईस पे भारतीय बाजार आधे % से ज्यादा की मजबूती के साथ हो रहा है इस समय कामकाज। तो 11,511 के जोन्स हैं और 11,525 ही आज का दिन का है। तो एग्जैक्टली वो हाईस के आसपास इर्द गिर्द हम इस समय घूमते हुए दिन के। और ग्लोबली मैं देख रहा था कि क्या ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स में अच्छा अट्रैक्शन है, तो ग्लोबल लैंडस्केप में भारतीय बाजार इस समय आउट परफॉर्म करते हुए आपको नजर आएंगे। कहां तेजी है? तो जो हाई बीटा जोन्स हैं आज, तो सरकारी बैंक तो नीचे, हमारी टिकर टीम एसबीआई हाईज भी दिखा रही है आपको किस तरह से। देखिए, सरकारी बैंक नीचे सब चल रहे हैं, ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। सरकारी बैंक में बहुत तगड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। रियल एस्टेट शेयरों में आज एसबीआई तो हर बात करते करते हर टिक पे ऊपर आ रहा है। एक बार जरा एसबीआई को लेकर आए स्क्रीन पर, ये तो गजब का मूव एसबीआई दिखाता हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसको लाएं, ये देखिए 3%। और ये पिछले शो शुरू होते होते ये देखिए एकदम से और तेजी आती हुई। अच्छी बात, एसबीआई का जरा 1 साल का या 2 साल का जो मैक्सिमम चार्ट हो वो दिखाइए आप। एसबीआई का स्टॉक ये 300, 310, 315 के जोन्स पे बार बार आके अटकता है, ध्यान रखें, यहीं से वो फिसलना शुरू होता है। तब इस बार वो देखिए प्रीवियस हाईज ये 310 से लेके 325 तक की जोन्स के हाईज है, 320 तक की जोन्स के। एक बार ये 317, 320 के जोन्स क्रॉस कर जाए तो ये शायद नई ट्रैजेक्टरी में। कई सारी रिपोर्ट्स हाईलाइट कर चुकी हैं 350, 375 के टारगेट्स एसबीआई को लेकर, और लंबे अरसे से उस रीजन में जाने में अटक रहा है। ये सप्लाई जोन बार बार आ जाती है, पर इस समय जो मूव आ रहा है वो सराहनीय है। इसीलिए मैं जरा इस स्टॉक को नजर पे रखें। एक बार वो प्रीवियस हाइस को ब्रीच करा इसने तो अच्छा मोमेंटम है फिर, क्योंकि वो सप्लाई एब्जॉर्ब करने का इंडिकेशन आ जाएगा, तो अच्छे मोमेंटम ये स्टॉक दिखा सकता है। और सरकारी बैंक अक्रॉस द बोर्ड अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं। कल आज का डेट है, आज 26 है ना, 28 है, 29 तारीख को मेरे ख्याल से नीरव मोदी साहब की फिर से वो सुनवाई आनी है। कल का दिन है शायद वो सुनवाई का, तो उससे पहले उत्साह भी देखने को मिल रहा है। हालांकि उनकी वो सिंबॉलिक होगा उनका वापस आना। कुड़की उड़की तो जो चल रही है, पैसा वसूलने की कोशिश चल रही है, पर हाँ ये अक्रॉस सरकारी बैंक हम बाइंग देख रहे हैं एक्सपायरी के दिन, ये ध्यान रखें। आईटी में आज बाइंग है, तो एचसीएल टेक की रिपोर्ट की तो हमने चर्चा करी थी। एचसीएल टेक किस तरह से वो चल रहा है, पर अक्रॉस द बोर्ड इसके चलते वैसे आज टॉप कंट्रीब्यूटर्स में आपको इन्फोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक नजर आएंगे, वहां पे अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। टॉप कंट्रीब्यूटर्स की जब मैंने बात करी तो एसबीआई के साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक को जोड़ लें, वहां पे भी दिन के दौरान वो दिन के हाईज की तरफ वो बैंक मूव करता हुआ। तो कल आपने देखा था यस बैंक चल रहा था, कल आपने देखा था इंडसइंड बैंक में अच्छी बाइंग हो रही थी, आज आईसीआईसीआई बैंक की बारी आती हुई। तो इंट्राडे चार्ट लाएं, आईसीआईसीआई बैंक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ये देखिए दिन के हाईस पर आईसीआईसीआई बैंक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। बैंकिंग एज अ स्पेस, एचडीएफसी फाइनेंशियल जोड़ लीजिए इसमें, एचडीएफसी टॉप कंट्रीब्यूटर है। आईटीसी आज एफएमसीजी में कुछ हद तक बाइंग रिज्यूम होती हुई, तो कुछ इंटरेस्टिंग मिक्स है बाजार की, इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा था। मिड कैप स्मॉल कैप भी 2/3 से 3/4% ऊपर, और अच्छी बात मूड अच्छा है। 2:1 का रेशियो है मार्केट ब्रेथ का, यानी जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 2/3 हरे निशान के साथ, बढ़त के साथ आपको इस समय कामकाज करते हुए नजर आएंगे। देखिए तो ठीक ठाक, अभी तक तो मूड अच्छा है। एक्सपायरी रिलेटेड मूव आने का समय आ रहा है, ध्यान रखें। वो 230 फैक्टर कहते हैं ज्यादातर लोग, पर आखिरी सौदा में एक एक्सपायरी रिलेटेड मूव अवेटेड है, तो ग्लूड रहेगा स्क्रीन के आसपास। लेकिन चलिए एशियन ग्रेनेटो इंडिया से बातचीत की शुरुआत करते हैं और चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कमलेश पटेल साहब जुड़ते हुए। पटेल साहब स्वागत है सीएनबी से आवाज पर आपका। अच्छा, एशियन ग्रेनेटो इंडिया में पढ़ा था वो टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग का लार्जली वो धंधा है। पहले मुझे धंधा समझाया एशियन ग्रेनेटो करती क्या है ये, और जो ये टाइल्स वाइल्स हैं खुद की मैन्युफैक्चरिंग आप लोग की क्या सर? मैन्युफैक्चर और मार्केट करने का काम है? नहीं, मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कमलेश जी आवाज आ रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। अभी थोड़ा और बेटर बने तो अच्छा है। हाँ, कोशिश करते हैं ऑडियो सुधारने की। चलिए एक बार फिर से पूछने की कोशिश करता हूं तो शायद आप पे बेहतर आवाज पहुंचे सर। अच्छा, एशियन ग्रेनेटो इंडिया आपके आने से पहले वो खबर वाली डेवलपमेंट तो मैं आपसे आगे बात करूंगा वारंट्स वगैरह को लेकर, पहले जरा धंधा समझना चाहता था। सिरेमिक्स के लिए लार्जली तो वहीं से कंट्रीब्यूशन आता है, सिरेमिक्स से, टाइल्स से आपका। ये क्या टाइल्स, पहले धंधा समझाएं मुझे। और ये जो टाइल्स वाइल्स है ये खुद की मैन्युफैक्चरिंग है क्या आपकी? सिरेमिक्स की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है क्या आपकी? उसको मैन्युफैक्चर करके मार्केट करने का काम है क्या?
आशीष जी थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आता है। इनको मेरे को लगता है दोबारा रीपैच करने की कोशिश करें, नहीं तो मैं ज्यादा तेज बोलूंगा तो बाकी लोग अपना टीवी बंद कर देंगे। तो ठीक है, इसे रीपैच करने की कोशिश करते हैं और थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में जाता हूं क्योंकि मजबूती अच्छी है। 515 तो इस दिन के हाइस के आसपास ही कामकाज होता हुआ। अच्छा, कुछ वायदा के स्टॉक्स दिखाना चाहूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा को स्क्रीन पर लेकर आए, क्या मूव आ रहा है उसमें। 6% के आसपास के उछाल के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा इस समय कामकाज कर रहा है। तो आज सरकारी बैंक का दिन है, बैंक ऑफ बड़ौदा लीड कर रहा है। इलाहाबाद बैंक वापस आज तेजी रिज्यूम करता हुआ 4-5% का उछाल। कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक, सारे के सारे। अच्छा, इसमें एसबीआई तक जोड़ लीजिए दिग्गज, ये सब 3-3% के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो आज सरकारी बैंक में मोमेंटम। और अब से कुछ देर पहले मैं 12:30 स्पेशल कर रहा था, तो उसमें एक्सपर्ट्स और अमरीश ने तो खासतौर पे कहा था कि अब मुझे लग रहा है प्राइवेट की जगह सरकारी की बारी आ रही है। और उनका बोलना था वो 1 बजे का टाइम देखिए, और उसके बाद से सरकारी बैंक से वाकई बाइंग का मोमेंटम और तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये हर टिक के साथ उछाल आ रहा है, तो इस पॉकेट पे मैं नजर रखूंगा। आप लोग के लिए भी ये वो है कि आप ध्यान रखें इस पॉकेट का। अच्छा चलिए, अब कमलेश जी, आवाज पहुंच रही है ढंग से? हाँ अभी क्लियर है। अरे वाह, चलिए, नहीं तो शो ही खत्म हो जाता सर। कमलेश जी, सवाल ये उठा रहा था मैं कि आपके आने से पहले धंधा समझने की कोशिश थी। सिरामिक्स मैन्युफैक्चरिंग, टाइल मैन्युफैक्चरिंग का धंधा है लाजली। मुझे धंधा समझाएं, करते क्या है, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग, इस दोनों काम आप ही खुद करते हैं या कहीं से सोर्स करा जाता है? सिरामिक इंडस्ट्री हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। एट प्रेजेंट कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है गुजरात में। अच्छा, 10 तो ये खुद का मैन्युफैक्चरिंग 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मैं पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, वो खबर आई थी मोरबी को लेकर, और मोरबी के बिना तो मेरे ख्याल से टाइल इंडस्ट्री का काम होता नहीं है सर। वहां पे वो एनजीटी ने प्लांट शटडाउन की बात कर दी थी, गैस पे जो नहीं है प्लांट वो सब बंद करे जाएंगे। आपका भी कोई प्लांट फंस गया क्या? मोरबी में है आपका प्लांट? एट प्रेजेंट सिरामिक इंडस्ट्री का बड़ा सिरामिक का बड़ा हब मोरबी है, और मोरबी में करीबन 800 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। और एनजीटी का जो ऑर्डर आया उससे करीबन 550 यूनिट जो कोल गैसीफायर में चलते थे वो शटडाउन हुए हैं। नहीं तो उसमें और हाँ, वो ठीक हमारा है, वो जो स्टोरी यूनिट है वो नॉर्थन पार्ट में है। मोरबी में है, हमारा नॉर्थन पार्ट में है। हमारा गैसीफायर नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं। अच्छा, आप ऑलरेडी गैस बेस्ड प्लांट है आपके पास? हाँ राइट। तो अच्छा, कितने प्लांट शटडाउन हुए हैं, कितने प्लांट गैस पे नहीं थे? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मोरबी कहा जाता है भारत की सिरामिक इंडस्ट्री का 3/4 तो वहीं से आता है, तो 70% के आसपास। तो मुझे बताएं कितने प्लांट वाकई शटडाउन हो गए हैं सर वहां पे इस एनजीटी के ऑर्डर के बाद? एनजीटी के ऑर्डर में करीबन 450 प्लांट, 450 से 550 प्लांट मतलब ऑलरेडी शटडाउन हुए थे। और काफी प्लांट ऑलरेडी गैस बेस पे लोगों ने कन्वर्ट करना चालू कर दिया है। तो रिसेंट 1 महीने के लिए ये पोजीशन रहा, लेकिन एट प्रेजेंट काफी प्लांट गैस बेस में कन्वर्ट हो गए हैं। अच्छा, मैं इसीलिए पूछ रहा था कि आप, अच्छा, एसबीआई इस बीच रिकॉर्ड हाइस पे 317 के वो हाइस थे, और मेरे ख्याल से 317 के ऊपर आ गया। 317.55 में सामने तार दिख रहा है, तो ठीक है 317.55। हाँ ये देखिए, ये तो 339 का है। तो रिकॉर्ड हाई लगा, 340 लगा दिए, तो 339 लगा के वापस आ रहा है। 326 पुराना हाई था, 339 के आसपास के लेवल्स मुझे बताया जा रहा है पहुंच गया। तो वो तो आपकी सीन में 340 के लेवल्स। तो एसबीआई में गजब का मोमेंटम आता हुआ है, स्टॉक को रडार पे रखें। फाइनली लग रहा है उस थ्रेशोल्ड को थोड़ा ऊपरी से ठंडा पड़ रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जोन्स हैं एसबीआई को, इसका हमें कीनली वॉच आउट करना है। एक बार वो पुराने हाइज निकाल दे, एक बार वो सप्लाई खत्म कर दे, तो मुझे लगता है नई ट्रेजेक्टरी की तैयारी कर रहा है। चलिए फोकस मैनेजमेंट वापस। अच्छा, तो मैं इसीलिए जानना चाहता था सर, आपका ऑलरेडी मोरबी पे गैस बेस्ड प्लांट था, 400-450 यूनिट बंद हुए थे, तो आपको क्या इसको कोई फायदा मिला इमीडिएट टर्म पे क्या, या ये जल्दी ट्रांसफर हो गए सारे के सारे गैस में? डेफिनेट जो इंडस्ट्री है वो जितनी ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री में 40% ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है, 60% अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है। तो ओवरऑल सभी लोग मतलब गैस में, नेचुरल गैस में यूटिलाइज करेंगे तो इंडस्ट्री पूरी हेल्दी होगी, और जो ऑर्गेनाइज यूनिट है उनको थोड़ा ज्यादा फायदा रहेगा। ठीक बात। तो इस समय डिमांड एनवायरमेंट है कैसा सर? क्योंकि हम लोग हाउसिंग को लेकर बड़े कंफ्यूजिंग सिग्नल आते हैं कि हालात सुधरने वाले हैं, तो वो दिक्कतें तो अभी भी हैं, पर अफोर्डेबल हाउसिंग की बड़ी तारीफ होती है, वहां पर ट्रैक्शन अच्छा है। तो आप लोग को हाउसिंग तो सीधा सीधा आता है, इस समय डिमांड एनवायरमेंट है कैसी, मोमेंटम कैसा है, मांग कैसी है बाजार में?
एट प्रेजेंट जो ये साल है वो काफ़ी सिरामिक इंडस्ट्री प्रेशर में रहा है ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन और गवर्नमेंट डिसीजन प्लानिंग की वजह से। लेकिन जो अफोर्डेबल हाउस नेक्स्ट ईयर अप्रैल से जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है उससे सिरामिक इंडस्ट्री के लिए एक काफ़ी मूवमेंट रहेगा। वो जीएसटी दरों में कटौती की बात कर रहे हैं आप के लिए, और जो जीएसटी ऑलरेडी कम हुआ है और अफोर्डेबल हाउस की जो रेंज एक डिसाइड किया है उससे ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री ओवरऑल सभी सिरामिक इंडस्ट्री को एक बड़ा फायदा रहेगा। तो ये ओवर प्रोडक्शन की आपने बात करी और दूसरा कहा था गवर्नमेंट की पॉलिसीज का इंपैक्ट देखने को मिल रहा था। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गई, वो डीमोनेटाइजेशन, वो जीएसटी, उन सब का लंबी अवधि में इंपैक्ट हुआ होगा। ये ओवर प्रोडक्शन की स्थिति क्या है, क्या डिमांड है और कितनी सप्लाई इस समय, कितना बड़ा मिसमैच है सर इंडस्ट्री में? लास्ट ईयर करीबन 100 नए यूनिट आए होंगे, तो उससे ओवरऑल ओवर प्रोडक्शन और सभी प्लांटों की जो कैपेसिटी है वो नियरेस्ट 80% लोग यूटिलाइज करते थे। तो ओवरऑल एक सिरामिक इंडस्ट्री प्रेशर में थी। एट प्रेजेंट उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर जो एनजीटी का ऑर्डर और गवर्नमेंट जीएसटी, ये सभी पोजीशन से सिरामिक इंडस्ट्री एक पॉजिटिव साइन में आने वाले समय में रहेगी। तो फिर ये जो मैं, क्योंकि आपके लास्ट फाइनेंशियल क्वार्टर के नंबर्स देख रहा था, आए तो ठीक 12% बढ़ी, पर ऑपरेशनली बड़ा खराब परफॉर्मेंस देखने को मिला था। 13-14% के मार्जिन घटकर 8% पे आ गया। ऑलमोस्ट 500-550 बेसिस पॉइंट मार्जिन में दबाव देखने को मिला था। ये मार्जिन में प्रेशर क्यों देखने को मिला था? यही ओवर सप्लाई और क्या प्राइसिंग क्रैश हो गई थी, क्या रियलाइजेशन गिर गए थे सर? राइट, हमारा जो प्रोडक्शन है उसमें 70% जो प्रोडक्शन है वो जीवीटी और विट्रीफाइड टाइल्स हैं और रिमेनिंग सिरामिक टाइल्स फ्लोर और वॉल बनाते हैं। जीवीटी का प्राइस पिछले एक साल में काफी क्रैश हुए और मैक्सिमम प्लांट जीवीटी और वॉल टाइल्स के प्लांट आए थे और उससे एक प्राइसिंग प्रेशर काफी रहा और वो प्राइसिंग की वजह से हमारा प्रॉफिटेबिलिटी काफी इफेक्ट रहा है। तो अब क्या स्थिति है? ये जो 500 बेसिस पॉइंट मार्जिन घटकर 8% पे आ गए हैं, अब मार्जिन यहां से कैसे सुधरेंगे? इस समय कैसा क्या कुछ प्राइस इंप्रूवमेंट मिल रहा है मार्केट प्लेस में आप लोग को? मार्जिन में सुधार की कोई गुंजाइश? अगर हाँ तो क्या इसी क्वार्टर से उम्मीद करूं मार्जिन सुधरेंगे या समय लगने वाला है? नेक्स्ट ईयर जो 19-20 का जो साल है वो फर्स्ट क्वार्टर डेफिनेटली वो पॉजिटिव हमारे लिए रहेगा और एट प्रेजेंट जो हमारा इबिटा लेवल जो सिंगल पोजीशन में है वो डेफिनेट 10 से 12% रहेगा, डबल डिजिट में रहेगा। उसका एक ही रीजन है कि जो एनजीटी के ऑर्डर से जो मोरबी में अनहेल्दी कंपटीशन होती थी, तो उससे भी एक पॉजिटिव साइन इंडस्ट्री के लिए होगा और हमारा प्रॉफिटेबली सस्टेन रहेगा। मोरबी में जितने यूनिट है उन्होंने भी एट प्रेजेंट 15 से 20% प्राइस इंक्रीज फर्स्ट अप्रैल से कर रहे हैं और ओवरऑल एक इंडस्ट्री एक हेल्दी पोजीशन में पूरी रहेगी ऐसी उम्मीद है और उससे ही हमारी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। और कंपनी ने रिसेंट क्वाड्स में मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा किया है, फोकस किया है, जहां हमारा इबिटा लेवल काफी इंप्रूवमेंट है और यूएस में चाइना की जो प्रोडक्ट पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी थी उससे इंडिया में काफी डिमांड क्वार्ट्ज की प्रोडक्ट में है, तो उससे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी काफी बढ़ेगा। अच्छा, एक बात बताएं, खबरों में आप आए कि आपने 90 करोड़ रुपए जुटाने की बात करी है जिसमें प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए 90 करोड़ उठाए जाएंगे। प्रमोटर्स और नॉन प्रमोटर्स को ये प्रेफरेंशियल वारंट जारी करे जाएंगे। तो ये 90 करोड़ में कितना प्रमोटर, कितना नॉन प्रमोटर और कौन नॉन प्रमोटर है पहले से आइडेंटिफाई हो चुके हैं जो पैसा डालने के लिए इच्छुक हैं? एट प्रेजेंट जो 90 करोड़ है उसमें 50% ऑलरेडी प्रमोटर हैं और 50% नॉन प्रमोटर हैं और जो 90 करोड़ का जो फंड रेजिंग हो रहा है वो कंपनी में 50% मतलब 50 करोड़ हम डेप्ट ऑलरेडी हमारी वर्किंग कैपिटल कम कर रहे हैं और रिमेनिंग 10 से 12 करोड़ हम क्वाड्स की प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करेंगे और 8 से 10 करोड़ हम सैनिटरी और सीपी फिटिंग जो नया बिजनेस एक्सपांशन हम कर रहे हैं उसमें करेंगे और रिमेनिंग जो अमाउंट है वो जो जीवीटी के बड़े फॉर्मेट है उसमें हम पैसा लागत करेंगे जिससे आने वाले समय में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ेगी। ये जीवीटी का क्या ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल जीवीटी वही हुआ ना? हाँ, लेकिन एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट है
हाँ, वही आप जिसमें जीवीटी बोल रहे हैं, हम लोग तो नौसी की है सर इस इंडस्ट्री के, वही मैं कोई जीवीटी क्या है, ठीक है आप समझ में आया, मुझे क्लिक करा। अच्छा एक बात बताएं, ये जो 90 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं आप, 50-50% मतलब ग्लेज विट्रीफाइड टाइल्स, 50-50% कह रहे हैं आप प्रमोटर्स, 50% नॉन प्रमोटर्स। ये नॉन प्रमोटर्स कौन है सर जो पैसा डाल रहे हैं? कोई रिलेटेड पार्टी है, कोई और कौन है ये? नॉन प्रमोटर जो नहीं, बाहर के लोग हैं और जो कंपनी को काफी टाइम से जानते हैं, और वो लोग कंपनी के वेलविशर, मतलब उन्होंने कंपनी नजदीक से देखा है, कंपनी का डेवलपमेंट देखा है। तो करीबन 7 से 8 लोग नॉन प्रमोटर में हैं जिसने इन्वेस्टमेंट कंपनी में किया है। अच्छा, तो 50-50% दोनों लोग उठाने वाले हैं। तो मेरा असल में सवाल था कि 32-32.5% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग है, कम लगती है बाजार को, तो अब वो प्रमोटर होल्डिंग में तो कोई बदलाव होगा नहीं, क्योंकि आधा आप उठाएंगे तो आधा सामने वाला उठा लेगा, है ना? या प्रमोटर होल्डिंग बढ़ने वाली है? हाँ, नहीं, प्रमोटर ऑलरेडी 50% में है। ये प्रमोटर होल्डिंग तो बीएससी पे 32-33% दिखा रही है सर। हाँ, एट प्रेजेंट हमारा जो स्टेक है वो 32% है, और जो नया इश्यू करेंगे उससे हमारा जो स्टेक बढ़ेगा वो 35% बढ़ेगा। 35% बढ़ेगा कि 32 से बढ़कर 35 हो जाएगा, है ना? नहीं, 32 का हमारा 35% हो जाएगा। ठीक, तब ठीक है वो थोड़ा। अच्छा, तो ये ठीक है, ये फंड रेजिंग हो रही है, आपने कहा था उससे केपेक्स का काम करना है, दूसरा डेट कम करना है। इस समय बैलेंस शीट पे कितना डेट है एशियन गनीटो के सर? राइट, एट प्रेजेंट 330 करोड़ का कंपनी का डेट है। हाँ। और उसका रेशियो देखा तो 0.75 डेट रेशियो है हमारा। हाँ। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल, आप लोग के प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है वो विजन 2021 सर, वो विजन कहता है कि आप लोग 2021 में 2000 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज करोगे। FY18 के एंड में तो आपके रेवेन्यूज से 1100-1150 करोड़ रुपए के आसपास, यानी कि 3 साल में 20-25% की सालाना दर से ग्रोथ करने के अनुमान है। पॉसिबल है क्या, जब अभी डिमांड एनवायरमेंट ठंडी पड़ी हुई है, ये टारगेट वाकई अचीवेबल नजर आते हैं क्या? डेफिनेट 2021 में कंपनी का 2000 करोड़ का टर्नओवर का लक्ष्यांक है, और उसके लिए कंपनी स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट ने काफी हैंड प्लान बनाए हैं, और जो रियलिस्टिक में कंपनी को होगा। और एट प्रेजेंट कंपनी का ऑल ओवर इंडिया में 290 एक्सक्लूसिव शोरूम है। वो आने वाले समय में 2 साल में कंपनी का 500 एक्सक्लूसिव शोरूम रहेगा। अच्छा। और जो कंपनी फोकस कर रहे हैं कि अंडर प्लांट यूटिलाइजेशन एट प्रेजेंट 75% है, वो कंपनी 95% यूटिलाइज करेगी। और आप उम्मीद कर रहे हैं कि डिमांड अच्छी रहने वाली है आगे? ठीक है, जैसे जैसे आंकड़े अचीव करते जाएंगे तो हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस समय कमलेश जी धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। वो आवाज आने जाने में इतना टाइम निकल गया, उसमें वेस्ट हो गया टाइम, नहीं तो आपसे काफी कुछ बात करते, लेकिन धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज मैं ब्रेक ले रहा हूं इस नोट पर, ब्रेक के उस पर ये एशियन गनीटो दरअसल कंपनी है कैसी, निवेश करें नहीं करें, सेठी फिनमार्ट की विकास सेठी से जानेंगे।